नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल वीडियो में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो कॉलेज एग्जाम 2020 का मामला है, जो राज्यों ने प्रमोट का ऐलान कर दिया था, उसके बाद यूजीसी ने न्यू गाइडलाइन जारी कर दी। तो दोस्तों ये पूरा मामला अब उलझन में होकर चला गया है कोर्ट में, और कोर्ट अब क्या डिसीजन करता है उसके बारे में बात करेंगे। अब कोर्ट की अगली सुनवाई कब है, इस सुनवाई में क्या स्टेटस रहा, उसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। और जो विश्वविद्यालय है, एक राज्य ने अपने परीक्षा की तैयारियां वापस शुरू कर दी जो यूजीसी की नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों अब कुल मिला के बात यह आ रही है कि भारत में हमारे दो राज्य बन गए। एक तो है पूरी तरह से बात ये कॉलेज एग्जाम की बात पॉलिटिक्स में घुस चुकी है, मतलब तो उसके बारे में हम पूरा विस्तृत बात करने वाले हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार की हेल्पफुल अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। यहाँ पे एजुकेशन और जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड किए जाते हैं दोस्तों। तो चलिए अब आज बात करते हैं कॉलेज एग्जाम 2020 को लेकर। और दोस्तों मैं एक पहली बार आपको विशेष निवेदन करना चाहता हूँ, अपने आप यूनिवर्सिटी का नाम अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, आप किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, ताकि उसकी कोई अपडेट होगी तो मैं आपको श्योर उसकी अपडेट सबसे पहले देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं परीक्षा के निर्देश पर सरकार और यूजीसी से जवाब मांगा। मतलब यूजीसी ने जो परीक्षा के निर्देश दिए थे न्यू गाइडलाइन में, जो कोरोना की भयंकर महामारी चल रही है उसमें यूजीसी से जवाब मांगा। किसने मांगा दोस्तों? कोर्ट ने मांगा है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आप कोर्ट से हमें राहत मिल सकती है। कोरोना महामारी चलते सितंबर अंत तक अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा अनिवार्य तौर पर कराने के लिए कॉलेजों को जारी दिशा निर्देशों पर उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार और यूजीसी से जवाब मांगा है कि इस स्थिति में एग्जाम कराने के लिए क्यों गाइडलाइन में पाबंदियां लगाई जा रही है, मतलब क्यों उनको वो किया जा रहा है, मतलब जब प्रमोट के फैसले कर लिए गए हैं। न्यायालय ने यूजीसी द्वारा अनिवार्य तौर पर परीक्षा कराने को जारी दिशा निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया जस्टिस जयनाथ ने सरकार और यूजीसी को 2 सप्ताह के भीतर जवाब देने का समय दिया। मतलब सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया गया है कि आप जवाब दीजिए कि परीक्षा करवाने की अनिवार्यता क्यों लागू की गई। अगली सुनवाई दोस्तों अब 4 अगस्त को होगी। मतलब अब मामला पूरी तरह से कोर्ट में जा चुका है। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र कबीर सचदेवा ने सितंबर अंत तक परीक्षा कराने के लिए दिशा निर्देशों को रद्द करने की मांग की गई है। मतलब ये जो कम्प्लीटली एग्जाम रद्द की मांग को लेकर की गई सितंबर अंत तक परीक्षा कराने के निर्देश यूजीसी के इस निर्देश पर दायर की गई याचिका। तो दोस्तों ये कम्प्लीटली याचिका डाल चुकी है और कम्प्लीटली मामला ये पूरा कोर्ट में जा चुका है। अब दोस्तों मैं इस मामले से थोड़ी हट के बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों हमारे भारत में दोस्तों कम्प्लीटली 2 धड़े में राज्य बढ़ चुके हैं। एक राज्य वो हैं जो एग्जाम्स की तैयारियां शुरू कर रहे हैं और वो यूजीसी के फेवर में, और कई अलग अलग राज्य जैसे राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, इन्होंने यूजीसी की गाइडलाइन को यूजीसी को पत्र भी लिख दिए हैं कि हम एग्जाम कराने की स्थिति में नहीं है। तो इस प्रकार से अलग तरह से कुल मिला के बाद में इसमें राजनीति घुस चुकी है इसमें अब अंदर तक। और अब आगे क्या स्थिति होती है स्टूडेंट हितों में, इसको अलग अलग संगठनों के द्वारा अलग अलग मांगे भी की जा रही है। एक संगठन स्टूडेंट्स को प्रमोट करवाना चाह रहा है, एक संगठन स्टूडेंट्स को एग्जाम करवाना चाह रहा है। तो कुल मिला के बाद दोस्तों अब जो भी है मामला कोर्ट में चला गया है, और उसके बाद अब आगे की क्या स्थिति है, जो भी है आगे की अपडेट मैं आपको श्योर देता रहूंगा। और इसी प्रकार से दोस्तों एक और स्टेट से अपडेट आ रही है 2 दिन में, जो कल मैंने वीडियो में बताया था कि एमपी में मीटिंग होकर तय हो जाएगा एग्जाम होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों एमपी में जो है दोस्तों, एमपी का जो राज्य है, एमपी के जितने भी विश्वविद्यालय वहां पर कम्प्लीटली एग्जाम की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। मतलब अंतिम वर्ष की परीक्षाओं की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो यूजीसी के नए निर्देशों के बाद मुख्यमंत्री ने अफसरों को दिया अल्टीमेटम, मतलब दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं कि आपको एग्जाम कंडक्ट करवाने हैं यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो एमपी की कल की मीटिंग थी उसमें कम्प्लीटली ये बात फाइनली हो गई थी। 30 सितंबर तक ली जाती है परीक्षा, 30 सितंबर की टाइमलाइन तक उसको एग्जाम लेना है। और ये दोस्तों एक बात यहाँ पे ये भी है, देख लीजिएगा, प्रथम व द्वितीय वर्ष को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाना है। यह बात इस पैराग्राफ में कम्प्लीटली क्लियर है। तो जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले हैं उनको तो प्रमोशन मिल रहा है, लेकिन जो फाइनल ईयर वाले हैं उनकी एग्जाम करवाने की बात की जा रही है। जो ऑफलाइन या मिश्रित जो भी है तरीका क्या रहेगा वो और आगे के दिनों में क्लियर हो जाएगा। ये यूजीसी की गाइडलाइन के तहत होंगे। यूजीपीजी के अंतिम वर्ष के एग्जाम 2 दिन में तय करनी होगी। प्रक्रिया 10 दिन में जो है कम्प्लीटली प्रक्रिया निर्धारित कर दिया जाएगा। यूजीसी का टाइम टेबल जारी कर लिया जाएगा और 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ले ली जाएगी। ये बात ऑनलाइन जो कल की मीटिंग हुई एमपी में उसकी बात कंप्लीट क्लियर हो गई। इसके बाद जो एमपी में तकनीकी विश्वविद्यालय शिक्षा कॉलेज है उनके अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कंप्लीटली उन्होंने ऑनलाइन करवाने का फैसला किया है, जिसमें बीटेक वगैरह और जितने भी टेक्निकल कोर्सेज हैं उसमें ऑनलाइन एग्जाम करवाने की बात की जा रही है। और उसमें जो फाइनल वालों के ऑनलाइन एग्जाम होंगे और बाकी प्रथम व द्वितीय वर्ष के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाने की बात हो रही है। अब यहाँ पे जो यूजीसी एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री उन्होंने भी ये बात कही है कि डिग्री मान्य कराने परीक्षा जरूरी पर परंपरागत ना हो इसका पैटर्न। मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि केवल स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके एग्जाम लिया जाए, उसके कुछ दूसरे तरीके निकाले जाए। और इसका सबसे बेस्ट तरीका लगभग देखा जाए तो अगर एग्जाम करवाना ही है तो ड्यू में जो ओपन बुक लर्निंग एग्जाम हुआ है उसको आप करवा सकते हैं। ओपन बुक लर्निंग एग्जाम का
मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें बहुत अच्छा सिस्टम है, क्वेश्चंस दिए जाएंगे स्टूडेंट्स को और वो स्टूडेंट्स घर बैठे ही इसको सॉल्व आउट कर पाएंगे। तो किसी भी तरह से मापन का अंकन इस कोरोना की इस भयंकर महामारी में किया जा सकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स एग्जाम देने से पीछे नहीं हट रहे, लेकिन अपने स्वास्थ्य और देश की हितों के हिसाब से और स्टूडेंट्स की मांगों को देखते हुए जो भी भयंकर स्थिति चल रही है, तो इसमें कम्प्लीटली स्टूडेंट्स को प्रमोट किए जाने की मांग है, बिल्कुल त्वरित मांग पकड़ रही है। तो दोस्तों अब इन फ्यूचर जो भी अपडेट होगी मैं आपको श्योर सबसे पहले देने की कोशिश करूंगा। अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इस रिलेटेड कुछ अपडेट होगी तो मैं आपको श्योर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। ताकि और दोस्तों इसी प्रकार की हेल्पफुल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलेंगे और किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।